सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन भिन्न का। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न कैसे ज्ञात करें। अभी तक आप लोग देखते होंगे भाग दे करके कौन भिन्न छोटा है कौन बड़ा, बट यहाँ पे जो मैं आज तरीका बताने वाली हूँ बिना भाग दिए भी आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले आप संख्याएं देख रहे हैं। संख्याएं यहाँ पे भिन्न में लिखी हुई है 5/13, 3/13, 7/13 और यहाँ पे है 9/13। यहाँ पे इसे बोलते हैं अंश। ये अंश है और ये है हर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सभी के हर क्या है, सभी के हर समान है। जब ऐसी कंडीशन हो सभी के हर समान हो, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भिन्न देखने में बड़ी है वो भिन्न क्या होगी, वो बड़ी होगी और जो देखने में छोटी है वो भिन्न छोटी होगी। बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 3/13 ये सबसे छोटी भिन्न होगी, जबकि 9/13 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब सभी के अंश समान हो। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं संख्याएं यहाँ पे भिन्न में दी हुई है 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। यहाँ पे बात करें तो सभी के अंश क्या है, सभी के अंश यहाँ पे समान है। जब यहाँ पे बात करें तो हर समान थे तो हम लोग देखते थे जो भिन्न देखने में बड़ी वो भिन्न बड़ी थी और जो भिन्न देखने में छोटी वो छोटी थी। बट यहाँ पे देखें तो सभी के अंश समान है। जब अंश समान हो तो जो भिन्न देखने में बड़ी वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न हो जाएगी छोटी, और जो भिन्न देखने में छोटी है वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न होगी बड़ी। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 6/19 ये सबसे छोटी भिन्न होगी, 6/11 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को। यहाँ पे हम लोग जानेंगे आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ते हुए क्रम में, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में इसे आरोही बोलते हैं। जबकि अवरोही की बात करें तो बड़े से छोटे की ओर, इस प्रकार से इसे अवरोही बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आरोही और अवरोही यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखें तो कितना है 4/5, यानी 4 और 5 के बीच के बात करें तो यहाँ पे 1 का डिफरेंट यानी अंतराल 1 का है। 7 और 8 में 1 का अंतराल, 6 और 7 में भी कितना 1 का अंतराल, 5 और 6 में 1 का अंतराल। यानी जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो जो देखने में भिन्न बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी और जो देखने में छोटी होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब है आप छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे छोटी की बात करें तो जो देखने में छोटा यानी 4/5, सबसे पहले ये छोटी संख्या ये लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि हमें मालूम है छोटे से बड़े की ओर हमें लिखना है। फिर उसके बाद 5/6, फिर उसके बाद देखें तो 6/7,
उसके बाद देखें तो यहाँ पे 7/8 है। यह होगा इनका आरोही क्रम। उम्मीद करते हो कि आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ी की ओर। सबसे छोटा भिन्न 4/5 जबकि सबसे बड़ा भिन्न है 7/8। जब इनका अंतराल यानी ये जो अंतराल है ये समान हो, आप क्या करेंगे, जो भिन्न देखने में बड़ी वो भिन्न बड़ी होगी और जो भिन्न देखने में छोटी वो भिन्न छोटी होगी। उम्मीद करते हो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 19/20, 24/25, 34/35, 15/16 में छोटे भिन्न ज्ञात करें। आपको मालूम है यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे इनका अंतराल यानी कितना कितना का अंतराल है। तो 19 और 20 में देखें तो एक का अंतराल, 24-25 में भी एक का, 34-35 में और 15-16 सभी के अंतराल क्या है, समान है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि छोटी भिन्न ज्ञात करें। आपको मालूम है जो देखने में छोटा होगा वो छोटा होगा भिन्न, और जो देखने में बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि सभी के अंतराल क्या है, समान है। तो यहाँ पे छोटा भिन्न पूछा गया है तो 15/16 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि बड़ा भिन्न इसमें से ज्ञात करें कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखें तो 34/35, 34/35 ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। बट यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो 15/16 ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। जब अंतराल समान हो तो बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न आप इजिली सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2/5, 7/4 और 3/1 में बड़ी भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पे देखें तो इसे तो यहाँ पे भिन्न दी हुई है 2/5, 7/4 और यहाँ पे भिन्न है 3/1। इसमें से आपको पूछा गया है कि बड़ी भिन्न ज्ञात करें। जब यहाँ पे देखें अंतराल कितना है, अंतराल 3 का है और यहाँ पे भी अंतराल 3 का है, जबकि यहाँ पे अंतराल कितना है, 2 का, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे भी 3 का। अंतराल यानी समान नहीं है तो यहाँ पे हम वो रूल्स नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। सबसे पहले ये दो फ्रैक्शन का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे देखें तो 8 ये छोटा है जबकि 35 बड़ा है, इसलिए 2/5 को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 7 और 4, 7/4 और 3/1 इसका आप कंपेयर यानी इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इतना ये हो गया। अब यहाँ पे 7/4 और यहाँ पे कितना है, 3/1। ये दो भिन्न का आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इन दोनों में से देखें तो कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, यहाँ पे देखें तो 12 सबसे यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि ये 7 छोटा है 12 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3/1 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। जब भी यहाँ पे अंतराल समान न हो, आपसे चाहे जितनी भिन्न दे दिया जाए, आप दो के इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 छोटा था 35 बड़ा, तो ये बड़ा वाला फ्रैक्शन हम लोग ले लिए। नेक्स्ट वाले यहाँ पे भिन्न से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से देखेंगे तो कौन सा भिन्न बड़ा कौन सा छोटा। यहाँ पे 7 छोटा था 12 बड़ा था, इसलिए 3/1 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ पे देखें तो अंतराल सभी के समान नहीं है, इसलिए जब अंतराल समान ना हो तो आप क्या करेंगे, आप यही क्रॉस मेथड अपनाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन में से 2 आप यहाँ पे इन दोनों को आपस में कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे देखें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 2 का, यहाँ पे 9 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे देखें तो बड़ी भिन्न यहाँ पे है 3/4, क्योंकि 27 बड़ा है 20 छोटा है, और छोटी भिन्न है 4/9। आपको लेना है अवरोही क्रम, यानी बड़े से घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 3/5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 27 बड़ा है इसलिए 3/5 भी बड़ा होगा। अब
आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप 4/9 और यहाँ पे 2/7 इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7 का 4 में मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 28, 9 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 18 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 28 बड़ा है और 18 छोटा है, क्योंकि आपको लिखना है अवरोही क्रम बड़े से घटते हुए क्रम में। अब आप क्या लिखेंगे 4/9 यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 18 छोटा है तो ये 2/7 का मान यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 18 निकला। 2/7 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/7। ये आपका कौन सा क्रम निकला, अवरोही क्रम, यानी बड़े से घटते हुए क्रम में। 3/5 बड़ा है सबसे, फिर उससे छोटा 4/9, फिर उससे छोटा 2/7। ये आपका करेक्ट आंसर होगा अवरोही क्रम। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बिल्कुल भी पहले आप देखेंगे इनके अंतराल के समान है। यदि अंतराल समान नहीं है तो आप दो भिन्न का आपस में मल्टीप्लाई करके बड़ा भिन्न छोटा भिन्न ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आपसे जो क्रम में पूछा गया उस क्रम में आप व्यवस्थित कर देंगे। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आपको बताना इस प्रकार से ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो पूर्णांक में 0, उसके पॉइंट के बाद यानी चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो वो यहाँ पे सबसे छोटी होगी, यानी उसका मान सबसे अधिक नहीं होगा ऑलवेज हमेशा, क्योंकि पूर्णांक के पहले यहाँ पे देखा जाता है। जबकि यहाँ पे बात करें देखिए तो 150 से यदि हम 64 को भाग देंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 640। जब पॉइंट आप लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 150 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। 4 बार जाने के बाद 600, यानी पॉइंट के बाद चाहे जितना भागो पूरा आपको देखना नहीं, पॉइंट लग गए उसके बाद चाहे जितनी बार जाए वो ऑलवेज क्या होगा, छोटा ही होगा। यहाँ पे देखें तो 3/7, यहाँ पे भी भाग देंगे नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 7 से भाग देंगे तो 17 के कैसे, यहाँ पे पॉइंट के बाद ही तो आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लग गए तो ये बड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा ही होगा। अब यहाँ पे देखें तो 33 से हम 44 को यदि भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 10। यहाँ पे जब आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे शेष 10 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 को यदि आप 33 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 1.3 यानी 1.3 ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भिन्न है। पूर्णांक में हमें 1 प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पे पूर्णांक में 0, यहाँ पे पूर्णांक में भी 0, क्योंकि दशमलव के आगे 0 ही होता है। यहाँ पे भी दशमलव के आगे 0, सभी पॉइंट के लास्ट में आपको ये संख्याएं मिल रही हैं, जबकि पॉइंट के यहाँ पे पहले देखें तो 1 मिल रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बड़ा भिन्न होगा, यानी बड़ी भिन्न आपसे पूछा गया था। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, आपसे पूछा गया था कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितने आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सपोर्ट करिए। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।